जय माता दी, जय मां कामाख्या। यदि आपके घर पर या आपके ऊपर कोई तंत्र बाधा है, कोई ऊपरी बाधा है, परिवार में किसी सदस्य के ऊपर ऊपरी बाधा है, काला जादू किया हुआ है या किसी शक्ति ने पकड़ रखा है, हो सकता है प्रेत हो, पितृ हो, जिन्न हो सकता है, जिन्नात हो सकता है। कई बार हम देखते हैं कि कोई मनुष्य, स्त्री पुरुष दोनों, कोई भी हो सकता है, उसमें एक समय तक तो बहुत अच्छा पढ़ता लिखता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है, सर्विस भी अच्छी लग जाती है, कमाई भी अच्छा करता है, और अचानक उसका ग्राफ गिरना प्रारंभ हो जाता है और वह मनुष्य धीरे धीरे पागलपन की ओर चला जाता है, क्योंकि उसके परिवार के सभी व्यक्ति ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं। तो वो समझते नहीं कि कोई तंत्र विद्या हो गई है या फिर उसको किसी प्रेत आत्मा ने पकड़ लिया। अब चूंकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं तो ग्रह नक्षत्र भी अच्छे ही होते हैं, और जब ग्रह नक्षत्र अच्छे होते हैं तो कहीं न कहीं पे उन ग्रह नक्षत्रों में एक ने एक ग्रह जो है, दो ग्रह मार्केश भी होता है। तो जो ग्रह बहुत अच्छा फल देता है वही मार्केश का काम भी करता है, और कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जो पापी ग्रह के रूप में भी काम करते हैं, और कुछ ग्रह परम पापी भी होते हैं। तो आपको आपके परिवार में कोई मनुष्य ऐसा न हो जाए, चाहे लड़का हो या लड़की हो, कि बहुत अच्छा पढ़ लिख रहा है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, 80, 90, 95, 97 इतना परसेंटेज लेकर के आ रहा है, और अचानक वो पागल नहीं हो जाए। तो इसके लिए सुरक्षा की दृष्टि से मेरा धर्म है सिर्फ आपको ज्ञान देना। आप ज्ञान लो या मत लो, उसका प्रयोग करो मत करो, इससे मेरे को मतलब नहीं। परंतु कहीं ऐसा न हो जाए कि आपका कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बालक या बालिका या आपके यहां का कमाने वाला व्यक्ति किसी ऊपरी बाधा से ग्रस्त हो जाए और उसका दिमाग खराब हो जाए, वो सर्विस पे जाना इनकार कर दे, पढ़ाई लिखना करना बंद कर दे और पागलपन की अवस्था में आ जाए, घर पे पड़ा रहे, उसकी कोई भी कार्य करने की इच्छा ना हो, ऐसा भी हो सकता है। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि एक तो अपनी स्वयं की और अपने परिवार की कुंडली को जरूर चेक करवा लें, ताकि कहीं ऐसा न हो कि पिछले जन्म के कर्म के अनुसार उसका जब पाप निकलने का समय आता है उसका, तो वो ग्रह की किरणें उसको आकर के दबोच ले और व्यक्ति उसके अंदर जाल, मकड़ जाल में फंस जाए। तो उसके पहले जो ग्रह, पापी ग्रह आने वाला है, मार्केश योग आने वाला है, परम पापी ग्रह आने वाला है, उसके बारे में आपको ज्ञान रहे, और साथ ही साथ उसकी आप कुछ रक्षा कर सके, सुरक्षा कर सके। ऐसे मनुष्य को जिसके ऊपर ऊपरी बाधा लगने की संभावना रहती है, एक तो वो सबसे पहली बात होता है मांगलिक हो सकता है। एक ये सिम्टम है जन्म पत्रिका का कि मांगलिक व्यक्ति हो सकता है, कालसर्प दोष वाला भी हो सकता है, ग्रहण दोष वाला व्यक्ति हो सकता है, मस्तिष्क का ग्रहण लग सकता है, सूर्य दोष हो सकता है, पितृ दोष हो सकता है, चंद्र ग्रहण दोष हो सकता है, या शनि के साथ राहु बैठा हो, शनि के साथ चंद्रमा बैठा हो, तो भी ऊपरी बाधा, प्रेत दोष, पितृ दोष या अदृश्य शक्तियों का प्रभाव अवश्य पड़ता है। इसलिए आपको पत्रिका अवश्य चेक करा लेना चाहिए, और ऐसे व्यक्ति से पत्रिका चेक करवाइए जो आपको सही जानकारी दे सके।
इस बारे में ज्ञान रखता हो कि ऊपरी बाधा क्या होती है, नकारात्मक ऊर्जा क्या होती है, और कौन सा ग्रह नक्षत्र कहां बैठा होता है तो नकारात्मक ऊर्जा लगने की संभावना होती है, और पिछले जन्म में ये क्या पाप कर्म करके आया, ये 4-5 प्रश्न आप उनसे करें। क्योंकि हर मनुष्य को जीवन में कष्ट तो मिलता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति भगवान तो है नहीं, दूध का धूला तो नहीं है। उसमें मैं भी शामिल हूं, आप भी शामिल हो। जीवन में उतार चढ़ाव तो आएगा ही आएगा। एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, दिन और रात होती है। तो इसी प्रकार से दुख और सुख लगा ही रहता है। ग्रह नक्षत्र की चाल चल बढ़ती रहती है अपने हिसाब से। तो जीवन में ऐसे मनुष्य जिसके साथ में ऐसी घटना घटने की संभावना है, ऐसे मनुष्य को रक्षा कवच धारण करके रखना चाहिए। यदि किसी मनुष्य को रात को बुरे सपने आते हो, अभी से डर लगता हो, अकेले सोने से डर लगता हो, अकेले जाने से डर लगता हो, अंधेरे से डर लगता हो, तो ऐसे मनुष्य को रक्षा कवच पहना के रखना चाहिए। और यदि आप चाहें कि रक्षा कवच आपको उपलब्ध करा दिया जाए तो आप देव राधा ट्रस्ट से संपर्क कर सकते हैं रक्षा कवच के लिए। उस रक्षा कवच की वजह से आपके जो भी व्यक्ति उस रक्षा कवच को पहनता है उसके ऊपर ऊपरी बाधा का प्रभाव नहीं पड़ता है। देव राधा ट्रस्ट 9893128047 और 7649862712 पर आप संपर्क कर सकते हैं। केवल व्हाट्सएप के माध्यम से संदेश देकर के रक्षा कवच को प्राप्त कर सकते हैं। और यदि ऐसे मनुष्य की संभावना है, आपके घर में है कोई कि जिसके ऊपर ऊपरी बाधा लगने की संभावना हो, पिछले जन्म का पितरों का श्राप लगा हो, सूर्य के साथ राहु बैठा हो, माता के साथ राहु बैठा हो, यानी चंद्रमा का दोष हो, या शनि चंद्र की युक्ति हो, तो मान के चलो ऊपरी बाधा लगने की संभावना होती। ऐसे मनुष्य को तो यह तावीज धारण करना ही करना पड़ेगा, नहीं तो जिंदगी खराब हो सकती है। ऊपरी बाधा लग सकती है, आपका हजारों लाखों रुपए खर्च हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका दिमाग क्यों खराब हो गया, आपको पता ही नहीं चलेगा आपने सर्विस से रिजाइन क्यों कर दिया, आपको पता ही नहीं चलेगा आप ज्यादा खाना क्यों खाना चालू कर दिया, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप खाना खाने के बावजूद भी आप सूखते क्यों जा रहे हो। तो यदि किसी मनुष्य को या किसी परिवार को, और बहुत से परिवार ऐसे जिनके ऊपर तांत्रिक बाधा, ऊपरी बाधा लगातार होती रहती है, उनका कोई शत्रु होता है, वह शत्रु ऐसी ऊपरी बाधा, तांत्रिक बाधा करते रहता है, आप उनका नाश करने के लिए, बर्बाद करने के लिए, कंगाल करने के लिए, दरिद्रता लाने के लिए। और मनुष्य का धंधा चौपट हो जाता है, दिमाग काम नहीं करता है, घर के अंदर मांगलिक कार्यक्रम होना बंद हो जाते हैं। तो ऐसे यदि हो जाता है तो आप यदि थोड़ी सी मेहनत करें, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, श्री भैरव जी की पूजा करना प्रारंभ कर दें। कोई शमशाना भैरू हो तो उनकी पूजा करना प्रारंभ कर दें। वहां पे जाकर के यथाशक्ति, यथा योग, सामर्थ्य के अनुसार अपनी कमाई का 10% हिस्सा पुण्य के काम में लगा, भैरव जी के काम में लगा दे। जायफल से हवन करना है आपको, घर में से घुमा करके जायफल से हवन करिए, घर में से घुमा करके नींबू का हवन करिए, घर में से घुमा करके आपको लौंग का हवन करना है, पीली सरसों से हवन करना है, काली उड़द से हवन करना है। जो पीड़ित व्यक्ति हो उसके ऊपर से भी उतार के हवन करे। ओम बम भैरवाय नमः, क्रीम कालिकाय नमः, ओम हम शम नम गम फम सम खम महाकाल भैरवाय नमः। इन मंत्रों को लेकर के कंटिन्यू लगातार 1 घंटे तक हवन करें। रोजाना करते रहो जब तक कि आपकी यहाँ की तंत्र विद्या न कट जाए। और भैरव जी का अष्टोत्तर शतनाम का पाठ करो, बटुक भैरव जी का अष्टोत्तर शतनाम का पाठ करिए, भैरव जी की स्तुति भी बोलिए और सब परिवार मिलकर के बोलो। सबको याद हो जाना चाहिए और सभी व्यक्ति जो है भैरव जी के दर्शन अवश्य करें और समय समय पर भैरव जी का उतारा भी करते रहें।
तो घर के अंदर आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, न किसी तांत्रिक के पास जाने की जरूरत है, न किसी अघोरी के पास जाने की जरूरत पड़ेगी, न ओघड़ के पास जाने की जरूरत पड़ेगी आपको। बस ये कि आप खुद उस लायक बने, और लायक बनने के लिए आपको भैरव जी की सेवा करना होगी, पूजन अर्चन करना होगा। तो उनके लिए एक भैरव जी की स्तुति मैं बता देता हूं, आप चाहें तो ये स्तुति आपको मिल जाएगी। इस स्तुति को रोजाना पाठ करना प्रारंभ कर दें। सरसों के तेल का 4 बत्ती का दीपक लगा करके करें। नमो भैरव भीम भीषण कृपालम, नमो चक्रतुंड बटुकनाथ दयालम, नमो त्रैलते राम नमो प्रेतनाथम, नमो चंद्रशेखर दीपे चंद्रभालम, नमो रुद्र अमरेश नकुलेश स्वामी, नमो विश्वभूतेश जोमेश व्यालम, दिगंबर अडंबर नमो तापमोचन, त्रिलोचन विमोचन गले मुंडमालम, नमो क्षेत्रपालम महाकाल कालम, नमो भीमलोचन भुजंगी विशालम, नमो चक्रपाणि करणलंब उन्नत, नमो शिव कपिल विक्राल चालम, नमो सुंदरानंद आनंद कंदम, उमानंद काशी नमो कोतवालम, नमो अश्वनाथम नमो प्रेतनाथम, जगन्नाथ नाथम नमो चक्रनाथम, नमो भूतनाथम नमो बेजनाथम, सुवन विश्वनाथम कृपानाथ नाथम, नमो नाथ असितांग क्रोधेश मंजुल, नमो क्रोधवक्त्रम त्रयंबं भुजालम, नमो नाथ दशपाणि कृत्यायुबावन, नमो नाथ अस्तुति करत नथलालम। तो इस प्रकार से ये इस स्तुति का आप रोजाना पाठ करें भैरव जी के सामने, और ये स्तुति भी कम से कम 11 बार पाठ करें, तो इसका फायदा आपको प्राप्त अवश्य होगा। इसके अलावा भी यदि आपके ऊपर तंत्र बाधा का प्रकोप हो जाता है, पड़ोसी कर सकता है, आपका सामने वाला कर सकता है, एक पक्षी प्यार करने वाला कर सकता है, आपको बर्बाद करने की ठानने वाला कर सकता है, और आपका प्रतिस्पर्धा वाला व्यक्ति भी आपको बर्बाद कर सकता है। तो ये कलयुग चल रहा है। इस कलयुग में किसी के ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता। तो आप सजग रहें और प्रसन्न रहें। भैरवाष्टक होता है, उस भैरवाष्टक को भी आप रोजाना यदि घर के अंदर उच्च स्वर से पाठ करेंगे तो निश्चित तौर से, यदि आप तांत्रिक बाधा, ऊपरी बाधा, नकारात्मक ऊर्जा से बाधित हैं, तो भैरवाष्टक का पाठ करते समय गूगल की धुनी दे दें कंडे के ऊपर, और फिर इसका पाठ करना प्रारंभ करें। आखिरी में एक नींबू अवश्य काट दें घर में से घुमा करके, और लगातार करते रहो, क्योंकि एक जल भी होता है, पानी, वो भी किसी पत्थर के ऊपर जब बूंद 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 टप 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 गिरते गिरते एक समय ऐसा आता है कि उस पत्थर के टुकड़े हो जाते हैं, छेद हो जाता है। अगर आपने एक बाल्टी पानी ऐसे किसी पत्थर पर डाल दिया तो वो सब पानी बह जाएगा, उस पत्थर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसी प्रकार पूजन अर्चन भी यही कहता है कि रोजाना पूजन अर्चन करना चाहिए। जब आप रोजाना करते रहोगे, एक समय ऐसा आएगा कि मटकी भरा जाएगी, और जब मटकी भरा जाएगी तो निश्चित तौर से उसका फल आपको अवश्य प्राप्त होगा। तो भैरवाष्टक भी आप सुन लें, उसका पाठ भी आप कर सकते हो। और यदि किसी व्यक्ति को ये सब चीजें चाहिए भैरव जी से संबंधित, हनुमान जी से संबंधित, तो हमारी किताब है
अनुष्ठान व यज्ञ, यह किताब आप मंगवा सकते हैं देवराधा ट्रस्ट से। आप लोगों के लिए ही किताब लिखी गई है। आप इन किताबों को पढ़ करके अपनी जीवन को संवार सकते हैं, ऊपरी बाधा से आप मुक्त हो सकते हैं, नकारात्मक ऊर्जा से आप बचत हो सकती है, अन्यथा बर्बाद तो हो ही रहे हैं। हर तीसरा घर तंत्र विद्या से परेशान है। किसी के यहां पे विवाह नहीं हो रहा है, तो किसी के यहां पे मकान नहीं बन रहा है, तो किसी के यहां विवाह होने पर बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं, तो किसी के यहां बच्चे भी पैदा हो गए, विवाह भी हो गया, मकान भी हो गया, परंतु रोटी रोजगार, बच्चों का रोटी रोजगार नहीं लग पा रहा है और तरह तरह की परेशानियां उत्पन्न हो जाती हैं। कोई व्यक्ति अच्छा है, सब कुछ है, ठीक है, परंतु हमेशा बीमार पड़ा रहता है, उसका मन दिल दिमाग नहीं लगता है। कई बार ऐसा होता है कि भयंकर ऋणी हो जाते हैं, तो यह सब तंत्र विद्या का प्रभाव होता है। तो ये भैरवाष्टक है। इस भैरवाष्टक को आप उच्च स्वर से पाठ करना चाहिए। यम 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 यक्ष रूपम दस दिशि वदनम भूमि कंपायमानम सम 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 सहार मूर्ति शुभ मुकुट जटा शेखरम चंदबिंबम दम 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 दीर्घकायम विकृत नतमुखम चोर्दरोमम करालम पम 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 पापनाशम प्रणतम सततम भैरव क्षेत्रपालम रम 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 रक्तवर्णम कटकटी तनु तीक्ष्णदष्टा विशालम गम 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 घोर घोष घम गगार घोर नादनम कम 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 काल रूपम धग धग धगिदम जलिदम कामदेहम दम 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 दिव्य देहम प्रदम सततम भैरव क्षेत्रपालम लम 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 लंबदंतम लललोहितम दीर्घजीवहम करालम दुम 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 धूम्र वर्ण स्फुट विकृत मुखम भासुरम भीम रूपम रुम 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 रुंडमालम रुधिरमय मुखम ताम्र नेतम विशालम नम 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 नग्न रूपम प्रदम सततम भैरव क्षेत्रपालम वम 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 वायुवेग प्रलय परिमितम ब्रह्म रूपम स्वरूपम खम 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 खड़ग हस्तम त्रिभुवन निलयम भास्करम भीम रूपम जम 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 चालयन्तम जलदम जलिदम जलिदम भूतचक्रम मम 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 मयकायम प्रदम सततम भैरव क्षेत्रपालम शम शम जम शंग हस्तम शशिखर धवलम पूर्ण तेज स्वरूपम भम 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 भाव रूपम कुल 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 मंत्रमति सत्यम बम 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 भूतनाथम किल 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 वचशारु जिह्वालुलुंदम अम अंतरिक्ष प्रदम सततम भैरव क्षेत्रपालम खम 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 खड़ग भेद विषय मृतमय काल काल अंधकारम चिम 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 क्षिप्रवेग दह दह धनम नेत्र संदितमानम हम 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 हमकार शब्द प्रकटम घनम गर्जितम भूमिकंबम बम 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 बाललीलम रतम सततम भैरव क्षेत्रपालम सम 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 सिद्ध योगम सकल गुणमय देव देव प्रसन्नम पम 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 पद्मनाभम हरिहरवदनम चंद सूर्य अग्निनेत्रम यम 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 यक्षनाथम सततम भयहरम सर्वदेव सर्वम रोम 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 रोद रूपम रतम सततम भैरव क्षेत्रपालम हम हंस घोष हर्षित कह कहारम रोद अट्टहासम यम 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 यक्ष रूपम सृजिम गुणगुम मोग्ध संददानम रम 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 रंग रंग प्रसिद्ध वदनम पिंगल श्याम वर्णम सम 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 सिद्धनाथम रतम सततम भैरव क्षेत्रपालम भम 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 विकट गंभीर नाद कट प्रकट भय भैरव बम 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 शिव बम 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 बोलत कल 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 विकराल अग्नि नेत्र धरे विशाल भैरव घुम 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 घुंगरू बजावत नाचे भैरव हम हुंकारे भूतनाथ भैरव डम डम डमक डम डमक डम डमरू डमकावत प्रचंड भैरव हर 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 नाद उद्घोषित करते महाकाल भैरव झम झम झमक जम झमक जम झमक जम मेघ बरसावत प्रकट भैरव तड़ 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 तड़क तड़ तड़क तड़ तड़कावत घनघोर बिजली धम 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 धनकावत काल भैरव बैठा है शमशान में वो लिए कपाल सात डमरू त्रिशूल है और जटा विशाल भैरव गोरख अघोर नागा और पूजे चांडाल सबको सादे सबको तारे मेरा योगी महाकाल हाथ लिए रिपु मुंड प्रचंड करे तब तांडव नृत्य निराला कांप उठे दिग कुंजर कश्यप तेज तजे रवि हो मठियाला धूज उठे धरणी धर भूधर डोल उठे नव तारक माला काल डरे जिनके दर से वह है भैरव सदा रखवाला। तो इस प्रकार से ये भैरव जी की स्तुति आप रोजाना पाठ करें, सरसों के तेल का चौमुखी दीपक लगा लें, केवल पाठ करना है, ज्यादा मेहनत नहीं करना, बस 1 घंटे आपको इसका पाठ करना है तो आपके यहां की तंत्र बाधा धीरे धीरे स्वतः समाप्त हो जाएगी। जैसे जैसे इसके पाठ का ऊर्जा बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आप ठीक होते जाएंगे, आपके परिवार का व्यक्ति ठीक होता जाएगा। उस जो व्यक्ति बीमार है, जिस व्यक्ति के ऊपर ऊपरी बाधा है, जिस व्यक्ति की मानसिक स्थिति सही नहीं हो, जो व्यक्ति आधा या 80% पागल हो चुका हो, ऐसे मनुष्य को भी इस बार बार सुनाने पर और गूगल की धुनी देने पर
लौंग की धुनी देने पर, पीली सरसों की धुनी देने पर उसकी जो शक्तियां हैं वह शक्ति थोड़ी उग्र होकर के शरीर छोड़ करके जा सकती है। तो इसको बार बार आप पाठ करें, मनन करें, चिंतन करें और निश्चित तौर से आपके यहां की तंत्र बाधा कट सकती है, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। बाकी हम शम नम गम भम झम खम महाकाल भैरवाय, ओम हम शम नम गम भम झम खम महाकाल भैरवाय, ओम हम शम नम गम भम झम खम महाकाल भैरवाय, ओम हम शम नम गम भम झम खम महाकाल भैरवाय, ओम हम शम नम गम भम झम खम महाकाल भैरवाय, ओम हम शम नम गम भम झम खम महाकाल भैरवाय। इस मंत्र का जप करें, इससे भी हवन करें, आहुति दे दें। बस आपको विल पावर बढ़ाना है और इन मंत्रों का जप करना है। ऐसे क्षेत्रपाल बहुत सारे होते हैं, आप उनका भी रोजाना नाम ले सकते हो और इनके नाम से भी हवन करने से आपके घर की दरिद्रता खत्म हो सकती है, ऊपरी बाधा खत्म हो सकती है। 21 दिन, 41 दिन, 90 दिन, इतने दिन तक का संकल्प लेकर के आप लगातार एक निश्चित समय पर, निश्चित स्थान पर रोजाना हवन करना प्रारंभ करें। घर में दोष हो तो घर में करें, किसी व्यक्ति के ऊपर दोष हो तो उसको साथ में बिठा करके करें। ओम छम क्षेत्रपालाय नमः, ओम छाम चोम नारसी वीराय नमः, ओम छाम चोम वीरभद्राय नमः, ओम छाम चोम ओगण वीराय नमः, ओम छाम चोम कलवा वीराय नमः, ओम छाम चोम अघोर वीराय नमः, ओम छाम चोम मसानी वीराय नमः, ओम छाम चोम समानिया वीराय नमः, ओम छाम चोम जगनिया वीराय नमः, ओम छाम चोम उगनिया वीराय नमः, ओम छाम चोम मोतीझरा वीराय नमः, ओम छाम चोम अजराय नमः, ओम छाम चोम व्यापकाय नमः, ओम छाम चोम इंद्रचोराय नमः, ओम छाम चोम इंद्रमूर्ते नमः, ओम छाम चोम मुक्षाय नमः, ओम छाम चोम कुष्मांडाय नमः, ओम छाम चोम वर्णाय नमः, ओम छाम चोम विमुक्ताय नमः, ओम छाम चोम लिप्तकायाय नमः, ओम छाम चोम औषधिन्याय नमः, ओम छाम चोम बंदनाय नमः, ओम छाम चोम दिव्यकायाय नमः, ओम छाम चोम कंबलाय नमः, ओम छाम चोम गव्याय नमः, ओम छाम चोम घंटाय नमः, ओम छाम चोम व्यालाय नमः, ओम छाम चोम अणवे नमः, ओम छाम चोम चंद्रवर्णाय नमः, ओम छाम चोम बटाटोपाय नमः, ओम छाम चोम जटालाय नमः, ओम छाम चोम कृतवे नमः, ओम छाम चोम घंटेश्वराय नमः, ओम छाम चोम विकटाय नमः, ओम छाम चोम मणिमानाय नमः, ओम छाम चोम गणबंधवे नमः, ओम छाम चोम डामराय नमः, ओम छाम चोम ठुंडीकरणाय नमः, ओम छाम चोम स्तवीराय नमः, ओम छाम चोम दंतुराय नमः, ओम छाम चोम धनदाय नमः, ओम छाम चोम नागकर्णाय नमः, ओम छाम चोम महाबलाय नमः, ओम छाम चोम वेदकाराय नमः, ओम छाम चोम चित्काराय नमः, ओम छाम चोम सिंहाय नमः, ओम छाम चोम मृगाय नमः, ओम छाम चोम यक्षाय नमः, ओम छाम चोम मेघवाहनाय नमः, ओम छाम चोम तीक्ष्णोष्ठाय नमः, ओम छाम चोम अनलाय नमः, ओम छाम चोम शुक्लतुंडाय नमः, ओम छाम चोम सुदापालाय नमः, ओम छाम चोम बर्बरकाय नमः, ओम छाम चोम पवनाय नमः, ओम छाम चोम पावनाय नमः। इस प्रकार से ये जो नाम है, इन नामों को, एक एक नाम को बोल करके भी आप 11-11 आहुति दे दोगे तो भी घर के अंदर की नकारात्मक ऊर्जा चली जाएगी। यदि किसी व्यक्ति को घर के अंदर सफेद कपड़े वाला कोई भी नजर आता हो अदृश्य रूप से, और घर के अंदर यदि काले कपड़े वाला कोई व्यक्ति नजर आता हो, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, या किसी व्यक्ति को रात को सपने में कोई व्यक्ति आकर के दबा देता हो, तो ये जो नाम मैंने बताए, इन नामों से रोजाना 11 दिन तक केवल हर एक नाम का 11-11 बार आहुति देना है और हवन करें निश्चित समय पर, निश्चित स्थान पर। काली उड़द से लौंग, पीली सरसों, उड़द, काली मिर्च, ये सामान लेकर के हवन करें। निश्चित तौर से वो चीज घर के अंदर दिखना बंद हो जाएगी। देवराधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल 9893128047 और 7649862712 ये देवराधा ट्रस्ट के व्हाट्सएप नंबर हैं। इन नंबर पर आप पुस्तकें प्राप्त कर सकते हैं। भैरव जी से संबंधित, तंत्र को काटने से संबंधित और तंत्र को चढ़ाने से संबंधित प्रशिक्षण भी दिया जाता है। जय माता दी, जय मां कामाख्या, मां भगवती जगत जननी आद्य शक्ति भवानी, कष्ट निवारिणी, दुख निवारिणी, महिषासुर मर्दिनी, चंडमुंड नाशिनी, सिंहवाहिनी, क्लेश नाशिनी,
दुरितापहारिणी, शत्रु संग संहारिणी, 10 भुजा दारिणी, अस्त्र शस्त्र धारिणी। आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, यश दे, कीर्ति दे, ऐश्वर्य दे और मान सम्मान दे।